नमस्कार। आज हम चित्तौड़गढ़ किले में चलते हैं और वहाँ के एक खास मंदिर त्रिभुवन नारायण मंदिर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बनने, बिगड़ने, फिर बनने मतलब इसके पूरे इतिहास पे रोशनी डालती है। और ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है, तो इसकी अहमियत तो है ही। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि भाई इसे असल में बनवाया किसने, फिर इसे नया रूप किसने दिया और इससे जुड़ी कहानियां क्या है। सवाल सीधा है, इस मंदिर की कहानी क्या है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत होती है 11वीं सदी से। कहा जाता है कि इसे परमार राजा भोज ने बनवाया था। ये तो बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल, राजा भोज परमार वंश के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। वो विद्वान भी और निर्माता भी। उनका 11वीं सदी में, और वो भी चित्तौड़गढ़ जैसे मजबूत किले के अंदर मंदिर बनवाना, ये दिखाता है कि परमारों का प्रभाव कहाँ तक था। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि उस वक्त की शक्ति, संस्कृति, उसका प्रतीक था। सही बात है। फिर कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। लगभग 300 साल बाद साल आता है 1428। यहाँ जिक्र आता है महाराणा मोकल का। उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। ये सिर्फ मरम्मत तो नहीं रही होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जीर्णोद्धार करवाना, खासकर किसी पुराने महत्वपूर्ण स्थल का, ये अक्सर शासक अपनी ताकत दिखाने के लिए करते थे, अपनी पहचान उस विरासत से जोड़ने के लिए। महाराणा मोकल का ये कदम दिखाता है कि 15वीं सदी में भी ये मंदिर मेवाड़ के लिए कितना अहम था। हाँ। तभी तो इसे मोकल जी का मंदिर भी कहने लगे लोग। अच्छा, हाँ ये बात तो है। और इसके नाम भी तो कई हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर, फिर समिद्धेश्वर मंदिर, राजा भोज का मंदिर, और अब ये मोकल जी का मंदिर। हाँ, ये नाम ही अपने आप में इतिहास की परतें हैं। हर नाम किसी न किसी दौर से जुड़ा है। मूल निर्माता राजा भोज, फिर जीर्णोद्धार करने वाले महाराणा मोकल, और समिद्धेश्वर नाम, वो भी शायद समय के साथ चलन में आया। ये नाम ही कहानी कह देते हैं एक तरह से। तो सिर्फ बनाना और संवारना ही नहीं, लगता है इस मंदिर की दीवारें खुद भी कुछ कहती हैं। यहाँ से 2 बहुत जरूरी शिलालेख मिले हैं ना, उनके बारे में जानना तो बनता है। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। पहला शिलालेख जो है वो तो महाराणा मोकल के काम से भी करीब करीब 300 साल पुराना है, 1150 ईस्वी का। 300 साल पहले का? मोकल से भी? अच्छा। हाँ, और इसमें जिक्र है गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल का। वो उस समय पश्चिमी भारत में काफी शक्तिशाली थे। शिलालेख बताता है कि उन्होंने अजमेर के चौहान राजा अर्नुराज को हराया और फिर वो चित्तौड़ आए थे। अरे वाह, मतलब मोकल की जीर्णोद्धार से सदियों पहले ये मंदिर इतनी बड़ी राजनीतिक घटनाओं का गवाह बन चुका था। क्या बात है। हाँ, यही तो खास बात है। ये शिलालेख दिखाता है कि ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, ये उस जमाने की रीजनल पॉलिटिक्स, मतलब क्षेत्रीय राजनीति का भी एक केंद्र था, जहां बड़े राजा, विजेता राजा अपनी जीत के बाद आते थे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। ये इसके पुराने और लगातार बने रहने वाले महत्व को दिखाता है। समझ गई। और दूसरा शिलालेख, वो तो सीधा मोकल से जुड़ा होगा फिर? जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा शिलालेख है 1429 ईस्वी का। इसे खुद महाराणा मोकल ने ही लगवाया था, और इसमें साफ साफ लिखा है कि उन्होंने समिद्धेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। समिद्धेश्वर यानी यही त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो ये एक तरह से पक्का ठोस सबूत है, जो हमें सीधा महाराणा मोकल के काम से जोड़ता है, जीर्णोद्धार की बात कंफर्म करता है। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, भोज परमार ने बनवाया, फिर महाराणा मोकल ने इसे संवारा, इसके नाम बदलते रहे, और फिर ये शिलालेख जो उन दीवारों में जड़े हैं वो अपनी कहानी कह रहे हैं, तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है जिसमें कई परतें हैं। बिल्कुल सही कहा। ये मंदिर हमें दिखाता है कि कैसे एक ही इमारत, एक ही ढांचा, अलग अलग राजाओं, अलग अलग वंशों और घटनाओं से जुड़कर कितना जटिल और समृद्ध इतिहास बना सकता है। तो संक्षेप में कहें तो त्रिभुवन नारायण मंदिर की पहचान 2 बड़े राजाओं से जुड़ी है, बनाने वाले भोज परमार और संवारने वाले महाराणा मोकल। इसके अलग अलग नाम और वो 2 खास शिलालेख इसके लंबे और परतदार इतिहास की गवाही देते हैं। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम चित्तौड़गढ़ जैसे बड़े ऐतिहासिक किलों में घूमने जाते हैं, तो समिद्धेश्वर मंदिर जैसी जगहों का ये बहुस्तरीय मल्टीलेयर्ड इतिहास जानना हमारे अनुभव को कैसे बदल सकता है? क्या ये हमें सिर्फ नाम और तारीखें देखने से आगे बढ़कर उन दीवारों पर जमे वक्त की अनकही कहानियों को महसूस करने के लिए प्रेरित नहीं करता?